हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो मेरे रूफ टॉप किचन गार्डन में ग्रो बेड के अंदर लगी हुई मेरी ककड़ी की बेल बहुत अच्छे से ये फैल रही है और बहुत बढ़िया मुझे हार्वेस्टिंग दे रही है। ये 3 बेल है इस पूरी ग्रो बेड के अंदर। ये देखिए 6 बाई 4 की ये ग्रो बेड है जिसके अंदर 3 बेल मैंने यहाँ पे लगाई है और इसके अंदर से डेली मुझे 3 से 4 यहाँ से ककड़ियाँ हार्वेस्ट करने को मिलती है। तो दोस्तों अपने गार्डन में अपने हाथों से उगाई हुई प्योर ऑर्गेनिक ककड़ियाँ अगर खाने को मिले तो फिर तो क्या बात है। यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके की बड़ी बड़ी ककड़ियाँ डेली मैं यहाँ से हार्वेस्ट करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, ककड़ियाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब बात हो ऑर्गेनिक की दोस्तों, जब बात हो ऑर्गेनिक की और अपनी हेल्थ की तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ठीक है, मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन डोंट वरी, उसको करके भी मुझे खुशी मिलती है। और अपने हाथों से उगाकर उसके बाद उसको हार्वेस्ट करके खाने का जो मज़ा है वो मैं डेली यहाँ से लेती हूँ। यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए इस तरीके के छोटे छोटे बीज इसके होते हैं ककड़ी के, और एक पैकेट के अंदर लगभग 100 से भी ज़्यादा बीज मिल जाते हैं। और इन्हीं बीजों से हम ग्रो करेंगे इस तरीके के हेल्दी और सुंदर सुंदर प्लांट। दोस्तों ककड़ी को उगाना बहुत आसान है, लेकिन उसकी भी कुछ टर्म कंडीशन होती है। इसको चाहिए फर्टाइल सॉइल, यानी कि एक बार अच्छी वेल कंपोस्ट युक्त मिट्टी बना लीजिए और उसके बाद बार बार इसमें निराई गुड़ाई या फिर खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद मैं इसके अंदर सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर बायोमास। जी हाँ दोस्तों, जब हम रूफ टॉप गार्डनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, स्पेशली बेल वाली सब्जियों के लिए। तो देखिए मेरा विंटर सीजन का जितना भी बायोमास निकला था, यानी कि प्लांट वेस्ट, गार्डन वेस्ट जो भी निकलता है, उस सब को मैंने प्लांट उगाने के बाद इसी के अंदर ग्रो बेड के अंदर देखिए इस तरीके से मल्चिंग यहाँ कर दी है। इस मल्चिंग के 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमारी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और दूसरी बड़ी बात, जब हम बेल वाली सब्जियाँ उगाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्शन मिलता है। बेल वाली सब्जियों में अक्सर ये नोड एरिया जो इनका होता है, यहाँ से नीचे इसके अंदर कुछ थ्रेड होते हैं इस तरीके के जो ग्रिप बनाते हैं, ये इस बायोमास के अंदर लिपट जाते हैं और बेल को प्रोटेक्ट करते हैं तेज़ हवा, आंधी, तूफान से। तो चलिए यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम अपने गार्डन के अंदर ऑर्गेनिक ककड़ियों को उगा सकते हैं। यहाँ मैंने बताया था कि बेस्ट क्वालिटी के हमें बीज लेने हैं। उसके बाद मिट्टी हमारी वेल कंपोस्ट होनी चाहिए, यानी कि इसमें बार बार खाद हमें ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके की मिट्टी बनाएं, क्योंकि ककड़ी की जो रूट होती है वो काफ़ी नाजुक होती है और अगर इसको बार बार हम खाद देंगे, गुड़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी रूट डैमेज हो सकती है। तो इस तरीके की वेल कंपोस्ट युक्त मिट्टी बनाकर उसके बाद ये बीजों को आप भिगो भी सकते हो, लेकिन मैं इनको डायरेक्ट शोइंग कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से इनको डाल दीजिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हमें करना है बस इस तरह से। मैं इसके लिए कोई स्पेशल पॉट नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जहाँ भी मेरे गार्डन में जगह खाली होती है रूफ टॉप में, वहीं पे मैं इसको डाल देती हूँ और इस तरीके से कवर कर दीजिए। मॉइस्चर मेरी मिट्टी में ऑलरेडी है, थोड़ा सा पानी और इसके ऊपर से स्प्रे कर दीजिए और उसके बाद इसको हमें करना है मल्च। जी हाँ दोस्तों, मल्चिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे यहाँ बर्ड्स बहुत ज़्यादा, पक्षी बहुत ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं इन बीजों को डैमेज करेंगे। और दूसरी बड़ी बात, जो स्क्रिल होती है, गिलहरी, वो इन बीजों को निकाल कर ले जाती है। तो पूरी तरीके से इसको ऐसे मल्च कर दीजिए। इससे एक तो हमारे जो बेबी प्लांट्स इसमें से निकलेंगे उनको डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्शन मिलेगा, दूसरा पक्षी और जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारे बीजों को डैमेज नहीं कर पाएंगे। लगभग 3 से 4 दिन के अंदर हमारे प्लांट जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर बस मॉइस्चर बना के रखना है और खुली धूप के अंदर, जितनी तेज़ धूप में प्लांट रहेगा उतनी अच्छी हमें यहाँ से हार्वेस्टिंग मिलेगी। एक और ख़ास बात दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके गार्डन में जितने भी फ्लावर्स जो बनते हैं, फीमेल फ्लावर प्लांट के अंदर आते हैं, वो सभी फ्रूट में कन्वर्ट हो, तो अपने गार्डन में फूलों को ज़रूर लगाएं। क्योंकि मैरीगोल्ड यहाँ आप देख रहे हो मेरे गार्डन में खुद जर्मिनेट हो जाता है, साल के 12 महीने इसी तरीके से ब्लूम करता रहता है। एक प्लांट स्पेंड होता है तो दूसरा उसका रिसाइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये देखिए अभी विंटर के मेरे मैरीगोल्ड ख़त्म हुए थे, तो ये
देखिए जो फूल स्पेंड होते हैं उसको मैं तोड़कर वापस मिट्टी में डाल देती हूँ, यानी कि उसी में डिकम्पोज कर लेती हूँ और उसी में से ये प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं। और देखिए अप्रैल एंड आने वाला और किस तरीके के मल्टी पेटल बड़े बड़े साइज़ के जो मैरीगोल्ड है मेरे यहाँ ब्लूम कर रहे हैं। बहुत शानदार इसका नज़ारा होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात मैरीगोल्ड एक तो हमारी मिट्टी को स्टरलाइज करते हैं, यानी कि उसके अंदर नीमाटोड की जो समस्या है उसको नहीं पनपने देते। और दूसरी बड़ी चीज़ हमारे गार्डन में पॉलिनेटर्स को इनवाइट करते हैं। पॉलिनेटर्स जब गार्डन में आते हैं तो हमारे हर बेबी फ्रूट इस तरीके से जो बेबी फ्लावर होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन किसी भी प्लांट का जो वो प्रोसेस है जो उसको फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट करता है। और चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, ककड़ी के अंदर दोस्तों बहुत जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, जबकि खीरे के अंदर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। 5 से 6 पत्ते आने के बाद इस तरीके से आपकी बेल चल निकलेगी और उसके बाद उसमें स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस फ्रूट बनने का। ये देखिए इस तरीके के बेबी फ्लावर्स यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ देखिए इधर जो मेल फ्लावर है ये फीमेल फ्लावर है, और ये फ्लावर जब मैच्योर होता है तो इसके अंदर फूल खिलता है। और फूल खिलने के बाद अगर उसके अंदर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो फ्लावर आपका ख़राब हो जाएगा, यानी कि ये रोट हो जाएगा, काला पड़ के झड़ जाएगा। और पॉलिनेशन अगर हो गया है तो ये देखिए लगभग नेक्स्ट डे ही आपका फ्रूट इतना बड़ा आपको मिलेगा, और 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको यहाँ से मिलेगी बड़े बड़े साइज़ की हार्वेस्टिंग। इस तरीके का फ्रूट बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, ये बहुत शानदार रिज़ल्ट रहता है। सिर्फ और सिर्फ आपको देना है इसमें लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। बात करते हैं जब बेल हमारी चल निकलती है तो उस समय अगर हमारे पास बायोमास नहीं है, यानी कि इस तरीके का मल्चिंग का जो मटेरियल है वो नहीं है, तो आप अपनी बेल को धागे रस्सी की सहायता से ऊपर मचान बनाने की अपेक्षा इस तरीके से जो भी आपके घर में वेस्ट है, कुछ भी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर इस तरीके से उसको फैला दीजिए ताकि ये वहाँ ग्रिप बनाए। और अगर डायरेक्ट जो बेल है वो छत के ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं तेज़ धूप के कारण वो डैमेज होगी, जल जाएगी और उससे प्लांट हमारा ख़राब होगा। उसको इस तरीके से जो पुरानी लकड़ियाँ पड़ी होती है उसके ऊपर आप फैला दीजिए। इससे फ़ायदे 2 होंगे, एक तो लकड़ी आपकी कवर हो जाएगी और दूसरा बेल हमारी जो अच्छे से उसमें ग्रिप बनाए रखेगी और उसमें जो फ्रूट लगेंगे वो हेल्दी होंगे, यानी कि नीचे मिट्टी के या ज़मीन के संपर्क में नहीं आएंगे या हवा में रहेंगे, तो बहुत सुंदर उससे फ्रूट पैदा होंगे। चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों, ककड़ी, खरबूजा और तरबूज की जो बेल होती है ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतने अच्छे से ये फलती है, फूलती है। लेकिन जैसे ही अगर बारिश आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये बेल को नुकसान पहुंचाती है, यानी कि इसके फ्लावर सारे ड्रॉप हो जाते हैं, रोट हो जाते हैं और बेल धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। तो अगर अभी तक आपने ककड़ी नहीं लगाई है तो अभी भी टाइम है, आप लगा सकते हो, ताकि कम से कम अभी 2 महीने हमारे पास है, मई और जून 2 महीने आप बहुत अच्छे से यहाँ से हार्वेस्टिंग ले सकते हो, वो भी ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग, क्योंकि जैसे ही रेनी सीज़न स्टार्ट होता है ये बेल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके से मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और आपको नई नई स्किलफुल नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू।